हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का आज की क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तैयारी हो बहुत बढ़िया शानदार चल रही होगी। तो पीटीटी वालों के लिए 14 जून को 2 दिन और बाकी है और 14 जून को पेपर होने वाला है। तो पीटीटी वालों के पास समय बहुत कम है और आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और एलडीसी वालों के लिए 5 जुलाई को पेपर है। तो लगभग एलडीसी वालों के लिए पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का समय और बचा है। उसके बाद पेपर होने वाला है, तो बहुत समय कम है। फटाफट आ जाइए क्लास को शुरुआत करते हैं। बहुत राजस्थान इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें आज अपन राजस्थान इतिहास का तीसरा टॉपिक जो कि है राजस्थान के जनपद और प्राचीन नाम, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले राजस्थान की सभ्यता और राजस्थान के अभिलेख, ये 2 टॉपिक हमने इसी चैनल पर करवा दिए हैं। तो चैनल पर आप विज़िट करके उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है अपना, जो है कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो किसके आसपास था? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है कोटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने? दूसरा ऑप्शन जयपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, जो है अपने मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। तो मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस में आता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है रामायण, तीसरा महाभारत और चौथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो किस में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर ऋग्वेद में आता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो वह कौन सा महाजनपद है जो राजस्थान में स्थित था? प्यारे साथियों कमेंट करके बताइएगा। तो अंग, मत्स्य, अवंती या चेदी, तो कौन सा वो महाजनपद था जो राजस्थान में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने मत्स्य अपने राजस्थान में स्थित था। अब मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? पहला है मथुरा, दूसरा है वृंदावन, तीसरा कुशीनगर और चौथा है विराटनगर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विराटनगर करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो किस जनपद की राजधानी थी? पहला मत्स्य जनपद, दूसरा राजन्य जनपद, तीसरा शाल्व जनपद, चौथा शिवी जनपद। तो अपने विराटनगर किसकी राजधानी थी? यह प्रश्न जस्ट ऊपर देखा है, तो ये अपने मत्स्य जनपद की राजधानी थी। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था, तो कौन सा भूभाग था जो सूरसेन जनपद में शामिल थे? तो वो थे भरतपुर, धौलपुर, करौली या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर, बीकानेर या सिरोही या जालौर। तो कौन सा था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है, कौन सा है? सिक्के से मिलता है या शिलालेख से या संस्कृति साहित्य से या यूनानी साहित्य से? तो अपने सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम सिक्कों से मिलता है। 1 नंबर करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? पहला था मथुरा, दूसरा वृंदावन, तीसरा इंद्रप्रस्थ, चौथा कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपने मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा थी। 9वां प्रश्न है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को डैश खालिस्तान के जनपद के रूप में जाता था। तो चित्तौड़गढ़ के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको किस जनपद के रूप में जाना जाता था? क्या सीवी, अवंती, बैराट या मालव? तो कौन सा था? अपने सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था। 1 नंबर करेक्ट आंसर। उदयपुर का पुरातन नाम था, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? जांगल देश, कुरुक्षेत्र, सीवी या योद्धे? तो कौन सा था उदयपुर का पूरा नाम? अपने शिवी जनपद हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो सीवी जनपद से संबंधित स्थल कौन सा है? नगरी, नगर, रेड या बैराट? तो कौन सा हो जाएगा अपने? नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की शिवी जनपद की राजधानी थी? तो शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? धौलपुर, मध्यमिका या फिर विराटनगर, इंद्रप्रस्थ? कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो दूसरा अपना मध्यमिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। तो करकट, रेड, मध्यमिका नगरी
या फिर विराटनगर। तो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो ये हो जाएगा अपने महाभारत और महाभाष्य दोनों में, तो ये अपने मध्यमिका नगरी 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्राचीन क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर। तो कौन सा हो जाएगा अर्जुनयन जाति के प्रभाव के क्षेत्र में? तो ये अपना चौथा ऑप्शन अलवर भरतपुर राइट आंसर, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। 15वां प्रश्न राजस्थान में कुषाण शक्ति को समाप्त करने में कौन सा जनपद सफल रहा? तो जो कुषाण शक्ति थी उसको समाप्त करने में कौन सा जनपद था? तो मालवा, शिवी, योद्धे या फिर अर्जुनयन। तो इस प्रश्न का आंसर अपने मालवा हो जाएगा, मालव जनपद ये था, 1 नंबर ऑप्शन सही। 16वां प्रश्न है राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक एक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? तो पहला है पश्चिमी भाग, दूसरा है दक्षिण भाग, तीसरा पूर्वी भाग, चौथा उत्तरी भाग। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? उत्तरी भाग, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? किसके प्राप्त हुए हैं? तो योद्धे, मालव, अर्जुनयन या बैराट। तो इसमें हो जाएगा अपना कौन सा? इसमें मालव राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश, राजपूताना। किस नाम से जाना जाता था? तो सी ऑप्शन जांगल देश के नाम से जाना जाता था, करेक्ट आंसर। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। कौन सा था? तो 1 नंबर ऑप्शन अपने बीकानेर जोधपुर वाला क्षेत्र कहा जाता था जांगल प्रदेश। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो बताइए कमेंट करके। पहला है नागौर, दूसरा धौलपुर, तीसरा कोटा, चौथा अलवर। तो कौन सा हो जाएगा? नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर। तो कौन सा हो जाएगा अपना? जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो जयपुर शहर किस में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या हाड़ौती में। तो किस में स्थित है अपने? सी ऑप्शन ढूंढाड़ में स्थित है। 23वां प्रश्न है प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था। तो कौन सा? केशोराय पाटन, कोलायत या कोमहेर या मैनार। तो इसका आंसर हो जाएगा केशोराय पाटन, ए ऑप्शन सही आंसर। 24वां प्रश्न है राजस्थान का तोताद्री कहलाता था। तो तोताद्री कौन कहलाता था? मंडोर, भीनमाल, गलता, बैराट। तो इसका आंसर सी ऑप्शन गलता कहलाता था। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो कौन सा? सांबर, सिरोही, शाहपुरा या सवाई माधोपुर। तो किसका है? सिरोही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्यारे साथियों आज की क्लास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली धमाकेदार क्लास में और जिसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं उसके भी। तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।